नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार में के लिए। ये जो आपको अभी तस्वीरें दिखाई पड़ रही होंगी और जो विजुअल दिखाई पड़ रहे होंगे वो समस्तीपुर सुल्तानपुर गांव शहीद अमन की तस्वीरें और उनका पैतृक गांव सुल्तानपुर। आपके सामने जो भी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, ये मंजर नज़र आ रहा होगा, ये उनके गांव पैतृक गांव में उमड़ा जन सैलाब है। गलवान घाटी में चाइना के साथ जो फेस ऑफ में शहीद अमन का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो नज़ारा कुछ ऐसा है। सेना के वो जवान जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के गांव बनाए हैं, यहाँ की जो भीड़ है उसे संभालना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। तमाम लोग अपने वीर सपूत भारत माता के लाल को देखने के लिए, अब जहाँ तक आपकी नजरें जा रही होंगी, चारों तरफ मंजर या मैं इसमें अतिरिक्त कुछ बोलना नहीं चाहता। जो कुछ है वो आपकी आंखों के सामने है। नज़ारा, दृश्य, मंजर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे। सोशल डिस्टेंस का कौन ख्याल रखेगा जब उसका भाई मारा जाएगा। सोशल डिस्टेंस जैसे शब्द का कोई मायने मतलब नहीं है। सेना के जवान अपने साथी की तस्वीरें खींचते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। चारों तरफ भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लग रहे हैं। ये उनके पैतृक गांव, ये उनके पैतृक घर का दृश्य है। भीड़ संभाले नहीं संभल रही। सेना के अफसर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पुलिस अपनी तमाम कोशिशें करती हुई कि किसी तरीके से भीड़ को संभालने की कोशिश करे। भीड़ दोनों तरफ से ऐसी झूमती हुई आ रही है, भारत माता की जय और जय हिंद करती हुई, उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। भीड़ ऑटोमेटिक लग जाती है राजू भाई, भीड़ लगवाई नहीं जाती। ये लोग रात से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच लगातार बारिश भी हुई। बारिश अभी थोड़ी देर के लिए थमी है, तो आप समझिए कि ये जो दृश्य है, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने साथी को अंतिम विदाई, उसके अंतिम दर्शन करने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए ये तमाम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के क्या मायने रह जाते हैं। ऐसा मैं अतिरिक्त कुछ बोलना नहीं चाहता। जो भी दृश्य है वो आपके सामने है। लाइव जो लोग भी साथी देख रहे हैं उस लाइव को शेयर करते चलें। भीड़ संभालनी मुश्किल होती जा रही है। इतनी भीड़, बारिश होने के बावजूद चारों तरफ सेना संभालने की पूरी कोशिश करती हुई अपनी ओर से, मगर तमाम नौजवान तिरंगा लिए हुए अपने हाथों में एक झलक पाने के लिए बेताब। आप जहां देखिएगा वो भीड़ जैसे संभाले ना संभल रही हो। देश की सरहद की सुरक्षा करते हुए, देश की सरहद का ख्याल रखते हुए अपने जान को गंवा दिया शहीद अमन कुमार। बिहार रेजिमेंट के तमाम जवान देश भी शहीद हुए हैं।
उनके उनके घरों पर पार्थिव शरीर आज ही पहुंचा है। सेना के तमाम जवान कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो है भीड़ को संभाला जाए। लोग पुष्प सुमन अर्पित करेंगे, परिवार के लोग। मीडिया कर्मी भी काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं इस पूरे मामले में। लोग हैं कि एक झलक पाने को बेताब हैं। तो ये तमाम लोग फूल बरसा रहे हैं, चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे। जी, भावभीनी श्रद्धांजलि, वीर योद्धा को सादर नमन। जहाँ तक भी आप देखेंगे ये छत का नज़ारा है। तो अगर मैं अपने पीछे जरा पहन करके दिखाऊं तो ये तमाम महिलाएं भी यहाँ पुष्प फेंक रही हैं और लोग ट्रैक्टर भी आगे लगा हुआ है। इसके बाद पार्थिव शरीर को यहाँ से उठा करके जो है उठा करके सेना के तमाम जवान उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। पुष्प की वर्षा घर में ले जा रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है। इस ट्रैक्टर पर शहीद के पार्थिव शरीर को यहाँ से संभवतः नज़दीक में गंगा बहती हैं, वहाँ उनकी अंत्येष्टि के लिए उन्हें मुखाग्नि देने के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। तो आप जो कुछ है वो सीधे तौर पर देखिए। ये मंजर है शहीद अमन के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पैतृक गांव, उनके पैतृक घर, उनके निवास का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो दृश्य, वो मंजर, वो कहानी। इस बीच चीनी सामानों का बहिष्कार भी जो है शुरू हो गया है। इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। मगर हम जो खास तौर से आपको दिखा रहे हैं, जो पार्थिव शरीर, शहीद अमन के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी है, और भीड़ इस कदर उमड़ी है कि भीड़ संभाले नहीं समझ रही। सबके हाथ में मोबाइल और तिरंगे और लगातार वंदे मातरम, भारत माता की जय, शहीद अमन अमर रहे के नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा अमन तेरा नाम रहेगा के नारे के साथ गुंजायमान है पूरा आसमान। तो जहाँ तक भी आपकी नजरें जा रही हों, वहाँ तक जो है जन सैलाब उमड़ पड़ा है अपने भारत माता के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने हेतु, उनके अंतिम दर्शन करने हेतु। तो ये दृश्य ही खास तौर से आप तमाम लोगों को दिखाना था। इस बीच जब चीन के साथ झड़प हुई, और जिसे झड़प जैसे शब्दावली का इस्तेमाल जिसके लिए खास तौर से मीडिया में किया जा रहा है, इंग्लिश में फेस ऑफ, उसमें बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए। बिहार के ही इनफैक्ट 6 जवान शहीद हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचे हैं, और ये कल ही आना था वैसे, तो आज जाकर के पहुंचा है। और हालांकि 4 बजे से ही एक्सपेक्टेड था, पर पहुंचते पहुंचते भी देर हो गई। तो कोरोना भागी जाएगा आतिश। तो ये खास तौर से अमन के गांव का जो है दृश्य है। छतों पर चढ़ी हुई महिलाएं, पुष्प, गमगीन आंखें, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने गांव के सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए महिलाएं भी खास तौर से छतों पर चढ़ी हुई हैं। नीचे तो पुरुषों ने खास तौर से पूरे
जगह को कैप्चर कर रखा है। सेना के जवानों को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये एक जो है चीज़ आप लोगों को लगातार दिखानी है। तो भाई भी चला आया है यहाँ पर, अपने साथ लाया है पुष्प। सेना के जवानों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है क्योंकि पार्थिव शरीर भीतर गया है और भीतर से अब बाहर जब निकलेगा तो उसको ट्रैक्टर पर रख करके यहाँ से बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, जैसा कि आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे। मैं अतिरिक्त कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ और शब्द कम से पड़ गए हैं। We will have to fight Corona. We are fighting Corona, but this is not the normal situation. We have lost our son. The nation has lost its child. It's not the normal situation. So everyone has come from far places to have a glimpse of their own son. ये अमन कुमार के पैतृक गांव का मंजर है। वंदे मातरम का लगातार उद्घोष, भारत माता की जय, ये लगातार महिलाएं भी खासतौर से छत पर जुटी हुई हैं और पुष्प की वर्षा जो है लगातार तो लेकर गए तो किनके पूरा कल को लग रहा है कि छत पर पीछे देखिए, पीछे आ गया क्या बॉडी? उधर आ गया। ये छत का भी मंजर है, छत पर भी उतनी भीड़ है और ये भीड़ जो है वो संभाले नहीं समझ रही। आर्मी के तमाम जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम नौजवानों को संभालने में सब एक झलक पाना चाहते हैं, अंतिम बार अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बेटे को देख लेना चाहते हैं सभी। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। दिस इज फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। It's being said that China has also lost पीछे क्या है? बहुत ही हटा दिया, छपरी पर से डाला हुआ था ना, हटा दिया। शहीद अमन के पार्थिव शरीर को उनके घर के भीतर लाया गया है। छत पर भी लोग जुटे हैं, उतनी ही संख्या में महिलाओं को खासतौर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं नीचे बैठी हुई और साथ ही साथ लड़कियां खड़ी। पूरी छत, बगल की छत जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे से गुंजायमान है पूरा गाँव। लगातार अंतिम दर्शन के बाद उनके शरीर को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। अभी वो घर के भीतर गया है।
घर के परिवार के तमाम सदस्य जब उन्हें पुष्पार्पित कर चुके होंगे तो ये एक चौकी जिस पर खासतौर से उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और बारिश होने के बावजूद जो गर्माहट है सेना के जवानों कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को खासतौर से अलग हटाने के लिए, परे हटाने के लिए। तो ये एक चीज़, एक मंजर, ये दृश्य जो खास तौर से आप तमाम लोगों को दिखाना था यहाँ से खेतों में, वो तमाम खेत जहाँ लोग अभी खड़े दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पैर धंस जा रहे थे, मगर किसी को इस बात की परवाह नहीं। बारिश में घंटों भीगे हैं लोग और स्थानीय विधायक, जिले के तमाम सरकार में शामिल मंत्री, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और संभवतः नीचे जो पुष्प सुमन है उन्हें उसे अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो बाहर निकलेगा और उसे संभवतः जो नज़दीक में गंगा बहती हैं वहाँ उन्हें अंत्येष्टि के लिए उनके शरीर को ले जाया जाएगा। और जो चीज़ें दिखानी थी खास तौर से आप लोगों को वो ये कि लगातार यहाँ पर भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे देखने सुनने में आप सभी के लिए। और बताना ये भी है कि ये समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर जो विधानसभा है उसका ये गांव, इस गांव में अधिकांश जो हैं वो जवान हैं। इस गांव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमन ही एक जवान थे, यहाँ ऐसे कई जवान हैं घर घर में। यहाँ ये परिपाटी रही है, ये पूरा कल्चर है यहाँ का। यहाँ के तमाम नौजवान जो हैं फौज में जाने की तैयारी करते हैं और फिर फौज में जाते हैं। इसी गांव से कई एक जवान जो हैं वो अलग अलग बटालियन के, तो ये आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सेना के तमाम जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है कि जब यहाँ से अमन का पार्थिव शरीर निकले तो उसके बाद उन्हें जो सामने एक ट्रैक्टर रखा हुआ है उस पर रख करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो लगातार वंदे मातरम का उद्घोष यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है। शहीद अमन के पैतृक गांव सुल्तानपुर से, विधानसभा मोहिउद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर। तो वही हम खास तौर से आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। अभी पार्थिव शरीर है वो घर के भीतर गया है दर्शनादि के लिए। एक झलक पाने के लिए ये उमड़ा जैन सैलाब उनके दरवाजे पर इतनी बारिश के बावजूद लोग भीगते हुए अपने दोस्त, साथी, भाई के अंतिम दर्शन के लिए जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि खेतों तक में लोग खड़े हैं, छतों पर महिलाएं खड़ी हैं चारों तरफ, छतों के ऊपर भी लोग खड़े हैं। उनके जब आंगन में रखा गया है उसके लिए बीच में एक मड़ई नुमा जगह थी जिसे खोल दिया गया, वहाँ से भी लोग लगातार जो है दर्शन कर रहे हैं पार्थिव शरीर में। ठीक खास तौर से आप लोगों को दिखाना है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से दिखानी थी
हानि है कि जवानों को खास तौर से कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है जन सैलाब को संभालने के लिए। जाहिर तौर पर चारों तरफ कोरोना का भी संक्रमण है, डर उसका भी है। लोग सवाल भी कर रहे हैं लाइव में भी, मगर अपने दोस्त साथी, अपने भाई भतीजे के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए जो उमड़ा जन सैलाब है, उसे किसी कोरोना का कोई ख्याल नहीं है। वो बस अपने दोस्त साथी की एक झलक भर पा लेना चाहते हैं। तो ये जो है मंजर गांव सुल्तानपुर, जिला समस्तीपुर, विधानसभा मयोध्य नगर से अमन कुमार के घर से दिखाना था आपको। तो जिन्हें शहादत मिली है, संभवतः उनका ही बटालियन यहाँ पर आकर के गार्ड ऑफ ऑनर पहले ही दिया जा चुका है और अंतिम दर्शन के लिए उन्हें घर के भीतर ले जाया गया है। महिलाएं लोग छतों पर चढ़े हुए, पेड़ के ऊपर तक चढ़े हुए हैं लोग, सब एक झलक भर पाना चाहते हैं छतों के ऊपर चढ़े हुए लोग। तो ये खास तौर से आप लोगों को जो चीज़ थी वो यहाँ से दिखानी थी। दुख की घड़ी में तमाम लोग जो हैं वो एक साथ हैं। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष लगातार मतलब जो पार्थिव शरीर है वो अब निकल रहा है। परिवार के तमाम सदस्य गमगीन तब शरीर बाहर को निकलेगा और परिवार के तमाम सदस्य जो हैं उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रह रह करके बैठ जा रहे हैं लोग। एक पिता के लिए कितना मुश्किल होता है ये, एक भाई के लिए कितना मुश्किल होता है, पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता है। बीते से बीते वर्ष अभी शादी को अधिक समय भी नहीं हुआ था मन के, और तो जो शहादत मिली है तो ज़ाया नहीं जाएगी। तो तमाम नौजवान भी यही कहने के लिए, यही जताने के लिए उनके घर, उनके दरवाजे पर आ जुटे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सुबह से ही वहीं डटे हुए हैं। जिला प्रशासन, चाहे मजिस्ट्रेट हों या एसपी, वो लोग भी लगातार जो हैं यहाँ पर सुबह से ही डटे हुए हैं, 4 बजे 5 बजे से ही। तो ये आप खास तौर से यहाँ का मंजर देखें, चारों तरफ जहाँ कहीं भी आप कैमरा पैन करेंगे तो वहाँ आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। जन सैलाब ही जन सैलाब नजर आएगा। लोगों के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है, सेना के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ह्यूमन बैरिकेड बन गया है, उसके बीच से निकालने की कोशिश होगी शहीद अमन के पार्थिव शरीर को। दूर दूर तक भी भारत माता की जय, अमर शहीद जिंदाबाद, जब तक सूरज चंद्र रहेगा शहीद अमर तेरा नाम रहेगा। तो भाई, हमें
आकर के यहाँ जो बात खास तौर से पता चली वो ये कि ये गांव ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक ही गाँव है, यहाँ घर घर में जवान हैं। तमाम लोग सेना में जाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद सेना में जाते हैं और शहादत से किसी को कोई परहेज नहीं है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, चाहे लेफ्ट पैन करें या राइट, यहाँ छत पर महिलाएं जो हैं लगातार जमी हुई हैं। बारिश में भी हम जब उनसे कह भी रहे थे कि क्या बारिश में क्यों भीग रही हैं, तो एक लड़की ने हमें जवाब दिया कि मिट्टी के तो नहीं हैं, गल तो नहीं जाएंगे, अपने भाई को देखने आए हैं। घंटे 2 घंटे हमने भी बारिश जो है फेस की, पर हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ से खास तौर से आप लोगों को दिखाना था। सेना के जवान भी अपने साथी की अंतिम तस्वीरें खींच लेना चाहते हैं। अपने साथ वो लोग भी कैमरा लेकर के आए और जाहिर तौर पर कोई भी चाहता है कि अपने सेना के तमाम अफसर, बिहार रेजिमेंट के परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए, उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मीडियाकर्मी भी अपनी पोजीशंस लेकर के तैनात हैं। क्योंकि पार्थिव शरीर घर के भीतर गया है और वो निकलेगा भी अंतिम दर्शन के बाद, तो ये खास तौर से आप लोगों को यहाँ से एक लाइव जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रत्यक्ष दिखाने की कोशिश है, बिना किसी काट छाट के। आप तक के तमाम छत पर भी वैसे ही भीड़ है। जहाँ भी कहीं देखें वहाँ सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड, अपने भाई, अपने साथी, अपने दोस्त को देखने के लिए उनका इंसलाब उनके ऊपर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मरने वालों का लाखों निशान होगा। हम सभी इस पंक्ति को हमेशा कोट करते हैं, मगर चाहे इससे पहले बीते वर्ष पुलवामा का मामला हो या अभी फेस ऑफ में तमाम जवानों को खोने का मामला हो, बड़ी मुश्किल घड़ी होती है उस घर के लिए, उस परिवार के लिए जो अपने बेटे को खोती है, अपने भाई को खोती है। जाहिर तौर पर उस बटालियन के लिए भी जो अपना साथी खो देती है। सोचिए कि आपके बगल के बिस्तरे पर कोई सोता हो, वो अब कल से आपके साथ नहीं हो। आप जिसे नाम से पुकारते हो, जिसके साथ परेड करते हो, जिसके साथ खाना खाने मेस में जाते हो, वो आपके साथ नहीं है। इस बात की कल्पना बड़ी की जा सकती है कि अपने साथी को खोने का मतलब क्या होता है, अपने बेटे को खोने का मतलब क्या होता है, अपने गांव के लाल को खोने का मतलब क्या होता है। मगर ये खास तौर से आप लोगों को मौके से शहीद अमन के घर से आपको ये तस्वीरें, ये विजुअल्स मैं दिखाने तमाम लोग जो हैं सेना के जवानों को भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस पर भी पार्थिव शरीर था भीतर गया है और परिवारजन जो हैं भीतर उनके दर्शन कर रहे हैं।
अंतिम दर्शन। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से संभवतः गंगा नदी में ले जाया जाएगा, जहाँ गंगा नदी के किनारे और वहाँ उसकी अंत्येष्टि